एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। उसके तहत हम लोगों ने आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक में राइट टू इक्वलिटी को फिनिश कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारे आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक ये आता है। इसमें हम लोग आर्टिकल 19 को आज देखते हैं। इसमें आर्टिकल 19 के तहत कुल 6 भाग आते हैं। पहले ये 7 भाग आते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी जो है उसको इस श्रेणी से हटा दिया गया, जिसको कि हम लोग ओवरऑल आर्टिकल 31 के तहत देखते थे। वो यहां भी एक सीक्वेंस में था, तो उसको यहां से हटा दिया गया है। उसको अब लीगल राइट की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो हम लोग आर्टिकल 19 को देखते हैं। इसके तहत 6 कुल अधिकार आते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। हिंदी में अगर इसको देखें तो इसको कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। वाक मतलब बोलने की आजादी, स्पीच और एक्सप्रेशन अपना जो व्यू पॉइंट है, अपना जो अभिव्यक्ति है किसी भी मुद्दे को लेकर के, उसके बारे में अपनी बातों को प्रदर्शित करने का उसका जो अधिकार है उसी को इसके तहत रखा गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि विद इन लीगल लिमिट्स, हम लोग कानून के दायरे में रह करके ये काम कर सकते हैं। हम लोग किसी भी तरीके का फाउल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन फाउल लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते हैं। विद इन लीगल लिमिट्स हम लोग प्रोटेस्ट अपना दर्ज करा सकते हैं। इसी के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। सेकेंड क्या है? राइट टू असेंबल पीसफुली। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के एक साथ संगठित होने का अधिकार दिया गया। इसमें किसी भी तरीके का हथियार यानी कि निशस्त्र रूप से, इसमें हथियार नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन जो हमारा हो सकता है वो क्या हो सकता है? सिख धर्म। सिख धर्म जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो दिया गया है पंचकार का सिद्धांत, उस पंचकार के तहत जो कृपान है वो सिख धर्म में वायलेंस यानी कि हिंसा का ये उसको सिंबलाइज नहीं करता है। वो किसी भी तरीके के वायलेंस को सिंबलाइज नहीं करता, बल्कि वो रिलीजियस सिंबलिज्म है, रिलीजन को वो शो करता है। तो जो भी सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कृपान अपने पास रख के संगठित हो सकते हैं, लेकिन उसको हथियार यानी कि आर्म्स की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो आप संगठित हो सकते हैं कहीं पर भी। अगर हम लोग उसको करंट सिचुएशन से देखें तो किसान आंदोलन में एक साथ लोग संगठित होकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हथियार जब तक नहीं है तब तक वो आंदोलन क्या है? वो सही है। हथियार जब आ जाएगा तो वो आंदोलन जो है वो कानून के दायरे से बाहर चला जाएगा। थर्ड क्या है हमारा? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। एसोसिएशन बनाने का अधिकार या फिर यूनियन बनाने का अधिकार। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको नया जोड़ा गया है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये पहले नहीं था। इसके तहत पहले क्या था कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एक संगठन, एक संघ बनाने का अधिकार। लोग अपने किसी भी तरीके की बात को दर्ज कराने के लिए एक संघ का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन होता है हर किसी का, टीचर्स एसोसिएशन हो गए, डॉक्टर्स एसोसिएशन हो गए, हर तरीके के संगठन बन सकते हैं। तो ये बनाने का अधिकार जो है हमको आर्टिकल 19(3) के तहत मिलता है। लेकिन इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी 97वां संविधान संशोधन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में क्या किया गया कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का जो अधिकार था वो भी प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 19 के तहत, और ये फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आ गया है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। मतलब पूरे भारत, इंडिया का जो पूरे हमारा जो भारत संघ क्षेत्र है यानी कि जो इंडिया का जो टेरिटरी है उस पूरे टेरिटरी में हम लोग क्या कर सकते हैं? मूव फ्रीली, घूम सकते हैं, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के हम लोग आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन एक है ट्राइबल एरियाज, जो जनजातीय क्षेत्र हैं कुछ, वहां पर जो आम लोग हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको वहां जाने से रोका जाता है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन जो है वो आर्टिकल 19(4) में इसी के तहत आता है, जो ट्राइबल रीजन्स में जाने के लिए कुछ क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। फिफ्थ क्या है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो टेरिटरी है, इंडिया की जो टेरिटरी है, उस पूरे टेरिटरी में कहीं पर भी जाकर के सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं कि पूरे भारत के क्षेत्रों में कहीं पर भी आवाजाही करके वहां पर जाकर के अपना घर बसा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। पहले इसमें जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रतिबंध थी, लेकिन अगस्त 2019 में जब से
धारा ये आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 इसको जब वहां से निरस्त किया गया, उसके बाद से जो प्रतिबंध वहां रह गए हैं वो बहुत कम रह गए हैं। केंद्र सरकार ने कुछ नई नियमावली जारी की है, उसके तहत अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वो पहले की तरह एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19(5) के तहत आता है कि पूरे भारत के जो संघ शासित संघ क्षेत्र हैं उसमें कहीं पर भी जाकर के रिसाइड और सेटल करने का अधिकार जो है वो हमको हमारा फंडामेंटल राइट के तहत आता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन, किसी भी तरीके के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी जो आय से संबंधित जो कार्य करना है वो बिजनेस, ट्रेड, व्यापार या बिजनेस। तो इस तरीके के जो भी कार्य होंगे, एक व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है अपने पूरे भारत संघ क्षेत्र में कि वो किसी भी तरीके का कार्य कर सकता है, लेकिन वो लीगल कार्य होना चाहिए। वो किसी भी ऑक्यूपेशन को, चाहे वो किसान बनना चाहते हो, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, किसी भी तरीके के कार्य करने को लेकर के वो स्वतंत्र है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 19(6) में हमको ये प्रोवाइड करवाया गया है। ये राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी तरीके के कार्य को हम लोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके का जो मतलब ये हमारा जो पेशा होगा उसको हम फॉलो कर सकते हैं। एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एनी प्रोफेशन और एनी ऑक्यूपेशन कोई भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लीगल होना चाहिए। जितने भी कंडीशन है उसमें हमको एक्सट्रीमिटी में नहीं जाना है, उसके लीगल जो टर्म्स है, लीगल जो टर्मिनोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए ही हमको इस राइट्स को लेना है। ये इसके तहत आर्टिकल 19 के तहत कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स है। इससे आगे के जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।